वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको इसका कंसेप्ट दूंगी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस की। हमारे पास लाइंस क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। क्या हमने लाइन क्यों ड्रॉ करी है? लाइन। इट मीन्स यहाँ पे इस साइड में मेरे पास एरो है और इस साइड भी एरो है, ये हमारे पास बनेगा लाइन। बिकॉज लाइन को हम आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट मीन्स के लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इट मीन्स वी हैव अ फिक्स्ड लेंथ। मैंने जस्ट अभी बोला कि ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, वी हैव एक्चुअली मेजरमेंट 2 और 3 सेंटीमीटर। तो उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट बेटा हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट बनेंगे, ये ए और बी। इट मीन्स line segment has 2 end point. Then another one is a ray. What is ray? ray बेस्ट एग्जाम्पल जो है इसकी बेटा आपका रहेगा वो। मीन्स कि जब हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और फिक्स्ड पॉइंट हमारा होता है इनिशियल, मीन्स के स्टार्टिंग वाले पॉइंट का हमें पता है, इनिशियल पॉइंट we have to know, but ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक ये इसकी एक्सटेंशन है, डोंट नो। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज 2 फिक्स्ड पॉइंट एंड रे हैज ओनली 1 फिक्स्ड पॉइंट। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा लाइन सेगमेंट एंड रे। देन हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है एंगल्स। व्हाट इज एंगल? एंगल में हमारे पास 2 रेज आती है, 2 रेज आती है। जब 2 रेज किसी फिक्स्ड पॉइंट पे मीट करती हैं तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। मीन्स when 2 rays join together at a fixed point, or we can say that fixed vertex, then these 2 rays are known as angle. जब ये कॉमन वर्टेक्स पे हमारे पास बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ के एंगल्स आते हैं, acute angle, right angle, obtuse angle, then straight angle, reflex angle, complete angle. So one by one हम इसका introduction पढ़ेंगे. So first one is acute angle. Acute angle में आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। Acute angle whose measure lies between 0 and 90 डिग्री। जिस भी एंगल की मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में फॉल करती है हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। इवन 89 डिग्री जो एंगल होता है वो भी हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल। 0 से बड़ा और 90 से कम, तो वो कौन से एंगल हुए? एक्यूट एंगल। सो नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। सो राइट एंगल की हमारे पास डेफिनेशन रहेगी whose measure is exactly 90 डिग्री। राइट एंगल में हमारे पास उसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। इसी तरह से एक्यूट एंगल को हम लिख सकते हैं लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री।
Now third one is obtuse angle. Obtuse angle. अब obtuse angle की definition क्या होगी? Whose measures lies between 90 degree and 180 degree. 90 degree से बड़ा, lies between, simple language में हम इसको लिखेंगे, lies between 90 degree and 180 degree. जो 90 और 180 के बीच में एंगल बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? obtuse angle. Now next one is straight angle. अब straight का मीनिंग तो आपको पता ही है, बिल्कुल सीधे. तो straight angle हमारे पास होता है exactly 180 डिग्री. exactly 180 डिग्री. सो अब तक हमने पढ़ा acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle. Then next हमारे पास आएगा फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree. तो हम इसको भी इसी वे में लिखेंगे, lies between 180 degree and 360 degree. अब बेटा की मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि इसकी हम फिगर किस तरह से ड्रॉ करें. तो मैं आपको इसकी फिगर बता देती हूँ. ये आपके पास आएगा स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल बिल्कुल आपके पास इस तरह से आएगा. ओके, अब ये आपके पास बनेगा 180 डिग्री. देन अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स जो करते हैं वो इसको बता देते हैं कि ये आपका जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है. नो, ये आउटर वाला जो हमारा पार्ट होता है ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नाउ लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल whose measure exactly 360 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट 360 डिग्री के इक्वल आए, हम उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल. मीन्स कि ये आपका आ गया 180 डिग्री, ये 180 डिग्री. देन लोअर पार्ट भी हम इसका ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कंप्लीट एंगल. ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट रहेगा ट्रांसवर्सल लाइन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं. ये आ गई ए बी सी डी. ए बी सी डी 2 पैरेलल लाइंस हैं. देन एल इज ट्रांसवर्सल लाइन. तो अब हम बेटा यहाँ पे सीखेंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एज वेल एज इंटीरियर कौन से होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से होते हैं. तो अभी हम इसका कंसेप्ट जो है ये पढ़ेंगे. ओके, अब इन 2 पैरेलल लाइंस पे बच्चे मैं एंगल्स मेंशन कर देती हूँ. ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, देन एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. इन 2 लाइंस में जितने भी एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते थे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए. तो पहले हम करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर हम इसी फिगर की बात करें तो जब हमारे पास 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक फिक्स्ड पॉइंट पे, तो ये वाले एंगल्स जो एक दूसरे के अपोजिट है, सपोज इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 नाम दे दिया.
सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये कौन से एंगल्स होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर हम अपनी फिगर की बात करें, जो हमने फिगर कंस्ट्रक्ट करी है, तो इसमें बेटा अगर आप नेक्स्ट ये नीचे वाला पोर्शन ना देखें तो ये हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ओके, अब 1 के अपोजिट हमारे पास कौन सा एंगल है? 3, और 2 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 4। ये आ गया हमारा स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। अगर हम नीचे की बात करें तो ये हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये इस पॉइंट पे सपोज हम इसको नाम दे देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, ये L और ये M। ओके, ये M पे इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस। देन एंगल 5 जो होगा वो हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो जो हमने फिगर ड्रॉ की है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी कैन से दैट एंगल 1, एंगल 3 इक्वल होंगे, देन एंगल 2, एंगल 4। इस फिगर में हमारे पास एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, देन एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 8। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी चैप्टर में हम थ्योरम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो हम उसका प्रूफ जो है वो अपने नेक्स्ट थ्योरम में पढ़ेंगे। तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है ये इस तरह से आएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स। अब इस फिगर में बच्चे हमारे पास इंटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे? इंटीरियर मीन्स इंटरनल पार्ट। सो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स बनेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मीन्स आउटर पार्ट। तो इस फिगर में आउटर पार्ट हमारा क्या रहेगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नंबर 4, alternate interior angles. Alternate interior angles means, alter means opposite। इंटीरियर मैंने अभी आपको बोला कि इसमें कौन कौन से एंगल इंटीरियर में है? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। अब हम अगर बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो बच्चे वो रहेगा हमारे पास एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। और ये एंगल्स जो है ये पेयर में होते हैं। ऑल्टरनेट मीन्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास रहेंगे एंगल 3, एंगल 5, देन एंगल 4, एंगल 6। Okay, the next one is alternate exterior angles. Alternate exterior angles. फिर से alternate means opposite exterior angle अभी हमने मेंशन करे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब 1 के अपोजिट हमारा कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 7। और एंगल 2 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 8। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 7, देन एंगल 2, एंगल 8। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल्स आ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आ गए। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स
बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारी इस फिगर के अकॉर्डिंगली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारे पास सेम सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अगर हम इस वाली साइड को ना देखें, ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है, ओके। इसमें एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, क्या सेम सेगमेंट पे ट्रांसवर्सल की एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 5। सेम हियर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 बिकॉज ऑफ अब 4 इंटीरियर में आ गया और 8 एक्सटीरियर में आ गया। इसी तरह से अगर हम इस साइड की बात करें ट्रांसवर्सल की, सो एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 3, एंगल 7। तो हम ये कंप्लीटली जितने भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हम उसके नाम मेंशन कर देंगे। ये भी हम पेयर्स में लिखते हैं। एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 8, देन एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, ओके। अब हम सीखेंगे कि हमारे पास इस फिगर में को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। को इंटीरियर आर consecutive angles are supplementary angles on the same segment of a transversal। ये तीनों स्टूडेंट्स एक ही कंसेप्ट है, तीनों का एक ही कंसेप्ट है, ओके। सो और इसका सम जो है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री के इक्वल। अगर हम इस ट्रांसवर्सल की बात करें, ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन is 180 degree, or we can say that angle 3 plus angle 6 equals to 180 degree. These are allied angles, are consecutive angles, और इनका सम जो है ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाता है। अगर हम इसी फिगर में बात करें अनदर सेगमेंट पे, सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारे पास बनेगा allied angle, are consecutive angle, are angles on the same segment of a transversal line। सो स्टूडेंट्स ये हमारा कंसेप्ट हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का और allied angles का। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है कि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ओके। मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग थी हमारी एंगल्स में कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं और इन तीनों एंगल्स का सम जो होता है बच्चे ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। मीन्स ये आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। सो वन मोर थिंग इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का कंसेप्ट जो है ये मैं आपको अभी बताऊंगी बच्चे। लीनियर पेयर मीन्स ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ओके। स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास कोई फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज हमने इस पॉइंट को नाम ले लिया ए, ये आ गया ए बी, हमारे पास एक फिक्स लेंथ आ गई और इसके ऊपर हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया एडजेसेंट एंगल। अब इस एंगल का सम जो है, इन एंगल्स का सम जो है ये किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल बने हमारे पास? लीनियर पेयर, और इसका सम भी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं लीनियर पेयर। सो स्टूडेंट्स
मैंने आपको इसका लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया। इसमें जो मेन कंसेप्ट थे, जो कि आप अपने क्वेश्चंस में भी सॉल्व करोगे, थ्योरम्स में भी सॉल्व करोगे, वो था हमारे पास एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अलाइड एंगल, लीनियर पेयर, ओके, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको इसका क्लियर कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट में मुझे बताइए, ताकि आपको मैं अपनी आपकी नई वीडियोस जो है ये क्लियर देती रहूँ। ओके, थैंक यू।